प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ईसप करके एक व्यक्ति था जो यूनान का माना जाता है और इसकी जो पैदाइश और मृत्यु हुई ये करीब 600 और 500 ईसा पूर्व के टाइम में हुई। और इसकी कहानियां बहुत फेमस थी। इसके बारे में भी कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं ये मिस्र का था, कुछ कहते हैं ये इथोपिया का था, और ज़्यादातर लोग कहते हैं ये यूनान का था, ग्रीस का था। नाम भी काफ़ी ग्रीस से मिलता हुआ है, ईसप। और इसकी ये जो इसने कहानियां लिखी ये विशेषकर प्राणियों पे लिखी, और उन कहानियों से जो सीख मिलती है, मॉरल स्टोरी मिलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी है, विशेषकर बच्चों के लिए। और ना केवल बच्चों के लिए, लेकिन बड़ों को भी कुछ चीज़ें याद दिलाने के लिए वो कहानियाँ बहुत अच्छी है। जैसे आपने सुना होगा जो कछुए और खरगोश की जो कहानी है, वो भी एक ईसप फेबल है, ईसप की कहानी है। तो वैसे ही चमगादड़ के बारे में भी एक ईसप की कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ कि प्राणियों और पक्षियों, यानी जो जानवर है और पक्षी है, उनके बीच में एक लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, क्योंकि सच्चाई ये थी कि जो लोमड़ी थी वो बतखों को और मुर्गियों को मारकर खा जाते थे, और जो उकाब था वो खरगोश को मारकर या उठा लेती थी और फिर पटक के उसको खा लेती थी, और जो उल्लू है वो चूहों को मार देता था। तो इसलिए कुछ जगह प्राणी पक्षी को मारते थे और कुछ जगह पक्षी प्राणी को मारते थे। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और जब युद्ध होता है तो एक सफाई से लाइन खींची जाती है, कौन इस पार्टी का है, कौन उस पार्टी का है। अब इसमें तो कोई शक था नहीं, पक्षी पक्षी होता है और जानवर जानवर होता है। जानवर कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ कि जब ये युद्ध चल रहा था, ऐसा लगता है ये एक दिन का युद्ध नहीं था, तो जब पक्षी जीतते थे तो जो चमगादड़ था वो उड़ता हुआ उनके पास जाता और कहता, मैं तो पक्षी हूं और मैं तो तुम्हारी ओर हूं। और जब जानवर जीतने लगते तो वो उनके पास चल चल के जाता और कहता कि मैं तो तुम्हारी तरह जानवर हूं। यानी वो अपना रंग बदलता रहता, अपनी बात बदलता रहता। कभी कहता मैं पक्षी हूं, कभी कहता मैं जानवर हूं। लेकिन जैसे हर युद्ध के बाद शांति होती है या कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ऐसा एक फिर समय आया और एक शांति मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, पीस कॉन्फ्रेंस। और जब पीस कॉन्फ्रेंस हुआ और जानवरों और पक्षियों के बीच में मेल मिलाप हुआ कि अब से आगे से युद्ध नहीं करेंगे, तो एकदम बात सामने चमगादड़ की आई कि ये बताओ ये क्या बात है, कभी तो ये हमारे साइड था, कभी ये तुम्हारे साइड था। तो फिर दोनों पार्टियों ने समझा कि ये खेल खेल रहा था, ये चमगादड़ मक्कारी कर रहा था, दोनों पार्टी को खुश रखना चाहता था और इसलिए अपना मुखौटा बदलता था। ये बात सच है कि चमगादड़ दोनों चीजें कर सकता है, उड़ भी सकता है और चल चल के आगे पीछे बढ़ भी सकता है। लेकिन उसकी मक्कारी एक दिन खुल गई और तब से जानवरों और पक्षियों दोनों ने चमगादड़ को रिजेक्ट किया, इसको बाहर निकाला, कह सकते हैं इसको तड़ी पार किया। और इसलिए ये काली काली जगहों में, गुफाओं में, अंधेरी जगहों में ये छिपे रहते हैं और सिर्फ रात को ये कभी कभी प्रकट होके उड़ते हैं। तो ये एक मक्कार जीव के साथ हुआ।
और यहां पर जैसे ईसप की कहानी का जो उद्देश्य होता था कि एक मॉरल सीख मिले, एक नैतिक सीख पढ़ने वाले को मिले, और यह हमें भी पता चलता है कि कैसे एक मक्कार व्यक्ति कितने खतरे में जीता है। फाइनली उसका रिजेक्शन होगा। फाइनली अगर अपनी मक्कारी में वो मरा तो परमेश्वर भी उसको रिजेक्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, सब कुछ खुल जाएगा। हर एक छिपी हुई बात, ढपी हुई बात वो न्याय के दिन खुल जाएगी। न्याय के दिन से पहले भी परमेश्वर कईयों का चिट्ठा खोल देता है ना। बाइबल हमें समझाती है कि मनों के छिपे हुए भेद, मनों में जो राज लोग छिपा के रखते हैं, अपनी मक्कारी में, धोखे में, कपट में, वो न्याय के दिन पूरा हाल खुल जाएगा परमेश्वर के सामने। और यूहन्ना 5 में बाइबल बताती है कि न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा गया है। वो पृथ्वी का न्यायी है। आप मानो या ना मानो, समय आपको बता देगा। आज मैं बाइबल के आधार पर आपको बताता हूं। भजन 44:21 में लिखा है, तो क्या परमेश्वर ये ढूंढ ना निकालेगा? क्या परमेश्वर ये ढूंढ ना निकालेगा? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। या साधारण, क्योंकि वो मन की गुप्त बातों को खोज लेता है। व्यक्ति छुपा सकता है, लेकिन प्रभु खोज लेगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम अकान था। पूरी कहानी में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उसने सोना, चांदी और बाबुल का एक महंगा कपड़ा चुराकर अपने तंबू में ले गया और तंबू में गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर उन चीजों को छुपा दिया। और उसने बर्ताव ऐसा किया कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो पकड़ा गया। जितना छिपा सकता था उसने छिपाया, अपना चेहरा भी इस प्रकार रखा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक्सपोज किया और वो एक्सपोज हुआ। उसको अपना पाप मानना पड़ा, लेकिन भयानक सजा उस पर आई। गिनती में लिखा है कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और ध्यान रखो कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। मक्कारी एक पाप है, और मक्कारी एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। जो उस समय के धर्मगुरु थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह से वो बहुत ईर्ष्या रखते थे, ये धर्मगुरु, उनके बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं साधारण अनुवाद से बताता हूं। हे कपटी, यानी हे मक्कार धर्मगुरुओं, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे धर्मगुरुओं, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। हे मक्कार धर्मगुरुओं, तुम पर हाय। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। वो अपने आप को अच्छा दिखाते थे, धर्मगुरु थे, बाहर से बड़ा एक भक्त का भेष धरते थे, लेकिन प्रभु यीशु कहता है तुम्हारे अंदर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता है। वो मुखटा प्रभु यीशु ने
खोल दिया और एक दिन सब मनुष्यों का न्याय होगा। और आपको मालूम है, एक जगह वचन में मत्ती 24 में एक मक्कार पकड़ा गया और दृष्टांत में ये बताया गया कि उसका क्या हाल हुआ। और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, है ना, यानी एक मक्कार सेवक था और उसका स्वामी आ चुका, उसको पता नहीं चला। और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, यानी स्वामी ऐसी घड़ी आ गया जब सेवक जानता नहीं था, और उसे भारी ताड़ना देकर, सजा देकर उसका भाग कपटियों अर्थात मक्कारों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक का दृश्य है, रोना और दांतों का पीसना। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह, जैसे बाइबल बताती है, सारी पृथ्वी का न्यायी है, तो बेहतर है मेरे लिए कि मैं उसके साथ मेल मिलाप कर लूं। बेहतर है आपके लिए कि आप उसके साथ मेल मिलाप कर लें। मैं मेल मिलाप कर चुका हूं। एक दिन 24 सितंबर 1986 को रात को 8 बजे, जब मैंने अपने पापों से पछताव किया सच्चे हृदय से, और प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगी, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए और वो तीसरे दिन जी उठा। और परमेश्वर एक सच्चा हृदय एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। एक टूटा हुआ मन और पिसी हुई आत्मा ग्रहण करता है। उसके योग्य बलिदान है वो, उसके योग्य भेंट है वो, जब पापी सच्चे मन से आता है, सारे मुखौटे हटा के, फेंक के, जैसा है वैसा आता है। कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जैसा है वैसा आए, तो परमेश्वर ग्रहण करता है। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि आप अपनी मक्कारी को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, 2 वचनों को मिलाकर, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी मक्कारी को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है सब पाप क्षमा करने के लिए और आपको सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। ऐसा व्यक्ति दया पाएगा, है ना? और यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करेगा। भजन 51:6 में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न है? हृदय की सच्चाई से। लेकिन वो कैसे आएगी एक मक्कार के दिल में? पछताव करके और परमेश्वर से मांग के कि प्रभु ये सारी मक्कारी, मुखौटा, पाप, दोगुला जीवन क्षमा कर, अपने लहू से पवित्र कर और मुझे वो सच्चाई दे, तेरे वचन की सच्चाई दे, जिससे तू प्रसन्न होता है। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।